अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी टाइम हो गया है, सुबह के बज रहे हैं 5:15। तो बस अभी मैं कुरान पढ़ के फारिग हुई हूँ और साथ में मैं निकाल रही हूँ मलाई से घी। तो यहाँ देख लीजिए, तो ये निकल रहा है मलाई से घी। वैसे मैं माइक्रोवेव में निकालती हूँ, लेकिन जब भी मुझे मावा चाहिए रहता है ना, तो फिर मैं कढ़ाई में निकाल लेती हूँ। तो मैं इसको, जो ये वाला काम है ना, मैं रात में ही करने वाली थी, लेकिन मेरे पैर में होने लगा दर्द। मेरे पंजे में पता नहीं क्यों परसों से दर्द, परसों हल्का हल्का था, लेकिन कल रात में बहुत ज़्यादा होने लगा। अभी भी बहुत तेज़ हो रहा है, लेकिन रात में आइडेक्स लगा दी थी, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो गुलाब सर बताया कि आइडेक्स जेल आता है, वो अच्छा रहता है बाजी, तो वो मंगा लेना। रात में मेरी बात हुई थी उससे, तो अब देखिए वो मंगाऊंगी मैं दोपहर में। मैंने कहा रमज़ान के बीच में ये क्या आफत आ गई, कोई मुसीबत भूल कर नहीं आती है। तो मुझे जो है ना मावा चाहिए था। जब मुझे मावा चाहिए रहता है ना, तो मैं कढ़ाई में निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ बनाना था और मैं सोच रही थी मैं रात में ही बना कर रख दूँ, लेकिन दर्द की वजह से नहीं बना पाई। ये निकल गया है घी, इसको मैं निकाल लेती हूँ, मावे को अलग कर लेती हूँ। तो घी और मावा मैंने अलग अलग कर लिया। तो मुझे जो है ना, कोई मतलब एक डिश बना रही हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मावा चाहिए, ट्राई करने के लिए बना रही हूँ। फिर अच्छी बनेगी ना, तो फिर मैं बाज़ार से मावा मंगा लूँगी और फिर बनाऊँगी। तो अभी तो इसमें से थोड़ा सा निकला है क्योंकि वैसे गर्मियों में मलाई का जो मावा रहता है वो यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर 2-3 दिन की मलाई का मावा है तो यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिर्फ 2-3 दिन का ही, एक टिफ़िन भर के मलाई हो गई थी, तो इसका निकाला है मैंने। और यहाँ देख लीजिए, बहुत सारा घी निकल गया है और काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे जब मैंने अभी माइक्रोवेव में घी निकाला था, अभी परसों नरसों ही तो निकाला था शायद। तो काफ़ी लोगों ने पूछा था कि आप कैसे निकालती है। तो घी तो बहुत ईजी, मैं फेटा फाटी नहीं करती हूँ, मतलब फेंटते हैं काफ़ी लोग, तो मैं उस तरीके से नहीं निकालती हूँ। मैं तो सिंपली बस है ना, बाउल में रख देती हूँ और टाइम लगा देती हूँ 20 मिनट का। फिर देख लेती हूँ, फिर नहीं निकलता तो 10 मिनट का और लगा देती हूँ। बस मावा और घी अलग अलग हो जाता है। तो वो ज़्यादा दिन का होता है तो उसको मैं हटा देती हूँ, मावे को सिर्फ घी निकाल के रख लेती हूँ। और ये भी सिंपल सा मैंने कढ़ाई में रख दिया था, जब तक मैंने नमाज़ पढ़ी, पारा पढ़ा, तब तक घी निकल गया, क्योंकि थोड़ा सा था, जल्दी निकल गया। और मैं बीच बीच में चलाती भी रही थी, क्योंकि कढ़ाई में चलाने का रहता है, उसमें चलाने का नहीं रहता, उसमें कोई झंझट नहीं है, उसमें सिर्फ रखो घी निकल जाता है। तो इसको रख देते इस फ्रिज में, और दोपहर में कुछ बना के देखेंगे जो मैंने सोचा है। तो थोड़ा सा ही बनेगा, 2-3 पीस, क्योंकि इतना सारा नहीं है। अगर ज़्यादा मलाई होती तो निकलता। तो जब भी मैं कोई नई चीज़ ट्राई करती हूँ तो मैं कम चीज़ से ही बनाती हूँ। लाइट पर अब जाते हैं ऊपर, लेकिन साथ में मैं लेके जा रही हूँ एक चीज़, क्योंकि जब चिड़िया दिखाई थी तो 2-3 मेरे व्यूवर्स हैं, उनके कमेंट आए थे कि आप इनके लिए दाना रखें। तो मैं बताऊँ, मैंने काफ़ी टाइम पहले ना बाजरा मंगा कर रखा था कि मैं पंछियों को डालूँगी, और मैं इसको रख के भूल गई थी कि ये कहाँ रखा है। लेकिन जब मैंने कल सामान भरा ना, तो मुझे ये डब्बा मिल गया। तो बस मैं इसको ऊपर ले जा रही हूँ, और जब छत पे जाऊँगी ना तो इसको लेके जाऊँगी, तो मैं डाल कर आऊँगी। तो अभी टाइम हो गया है सुबह के 5:30 बज गए हैं। तो मैं अभी सोई नहीं थी, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही थी कि थोड़ा सा उजाला हो जाए, तो फिर मैं ऊपर जाकर जो मुझे बाजरा डालना है वो मैं डाल दूँ, फिर उसके बाद में सोऊंगी। और थोड़े से मेरे 2 सूट थे, 2-3, तो वो भी मैं धोकर डाल दूँगी। तो बस मैंने अभी मशीन में डाल दी है, थोड़ी सी भर जाए चला दूँगी मैं, और बस थोड़ी देर में ही धुल जाएंगी, फिर मैं जाके सोऊंगी। और अभी मैंने बाजरा निकाल लिया है ये। तो थोड़ा सा तो जो चिड़िया का घोंसला बना हुआ है ना,
वहाँ डाल देती हूँ। अभी तो नहीं है, उड़ गई वो। तो यहीं पर डाल दिया और अभी चलते हैं हम ऊपर, तो ऊपर डाल के आते हैं। इस छत पे मैं काफ़ी टाइम बाद आ रही हूँ बहुत टाइम से नहीं आई। तो यहाँ हमारी एक छोटी सी छत है, ये लैट्रिन की। तो यहाँ पे जो है ना आते हैं पंछी, तो मैंने इस पर डाल दिया क्योंकि ये थोड़ी अंदर की साइड पड़ जाती है, तो इधर ज़्यादा पंछी वगैरह नहीं आते। वो बाहर की साइड है ना, उस पर ज़्यादा आती है। इस टाइम का जो मौसम रहता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और शांत शांत सा रहता है, और जो है ना चिड़ियों की आवाज़ आती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और अभी इस टाइम पर जो है ना, मेरे कुछ टाइम से मैंने जब से घर से आई थी लौट कर, उसके बाद मैंने अपनी चैन वगैरह उतार कर रख दी थी। इयररिंग्स तो कुछ भी नहीं पहना है थोड़ा अजीब सा लगता है जब नहीं पहनते हैं, तो पहन लूँगी तो अब इस डिब्बे को मैं जो है ना इधर ही रख देती हूँ। तो बस अभी रख गया। और ये कुल्हड़ रखा है, तो इसमें पानी पहले से ही भरते हैं, उसमें पानी भरा हुआ है। और काफ़ी लोगों ने बोला कि अंडे जो रखे उनसे हाथ नहीं लगाना, ख़राब हो जाते हैं। हाँ, तो ये चीज़ तो पता है, तो हम लोगों ने हाथ वगैरह नहीं लगाते उससे। और वैसे कोई आता ही नहीं है, रात के टाइम पे आते हैं कभी कभी, क्योंकि मच्छर काटते हैं। अभी इस टाइम पर भी हूँ तो भी अगर मैं बैठ गई ना तो मच्छर काटने लगेंगे। और दोपहर में तो सारी दोपहर गर्मी रहती है, तो इसलिए कोई छत पे इतना आते ही नहीं। जब भी कपड़े धोने का काम पड़ता है तो ही आते हैं, वैसे कोई नहीं आता है। तो इसलिए वो सेफ़ है, कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। और ये चीज़ पहले से पता है कि पहले कबूतर वगैरह भी अंडे रख देते थे घर पे उधर, तो मम्मी बताती थी कि हाथ नहीं लगाना, गंदे हो जाते, फिर वो बच्चे नहीं निकलेंगे। और पेड़ के बारे में भी बोला था मैंने, तो बताया था मुझे कि ये गुलमोहर का पेड़ है, तो मुझे नहीं पता था, तो थैंक यू, शुक्रिया। कुछ कुछ चीज़ें होती है, देखो हर चीज़ नहीं पता रहती है कि ये कौन सा पेड़ है, कौन सा पंछी है। तो पंछी के बारे में कुछ लोगों के अलग अलग नाम थे। तो बस अभी मैं थोड़ी देर बैठूँगी, कपड़े धुल जाएंगे, फिर उसके बाद जाऊँगी और सो जाऊँगी। फिर मैं उठूँगी आराम से 8-9 बजे तक क्योंकि अभी तो मैं कब से जग रही हूँ, सोई भी कितना हूँ, 1-1.5-2 घंटे सोई होंगी, क्योंकि 1-1:30 बजे तक तो इनाया ही जगती रही थी। अब पता नहीं क्यों करने लगती है वो, आजकल करने लगी है। कल भी करा उसने ऐसे ही, आज भी कर रही थी, लेकिन आज फिर भी मैंने ज़बरदस्ती उसको सुला दिया। तो बस 1-8 घंटा, और नींद लगने में भी टाइम लगता है, ऐसे ही नहीं लग जाती है हाल तुरंत। तो बस अभी सो लेंगे, नींद पूरी हो जाती है। दोपहर में भी सो जाती हूँ मैं, जोहर के बाद नमाज कुरान पढ़ के फिर सो जाती हूँ, तो इस तरीके से हो जाती है, ठीक है तो बस अभी टाइम हो गया है 6:15 बज गए हैं, और अब कपड़े धुल गए हैं, डाल दिए हैं, और बस अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो थोड़े से ही कपड़े थे तो धुल चुके हैं। और ये देख लीजिए, सुबह 6 बजे ही सूरज निकल आया है, और इतना तेज़। लेकिन अभी तो खैर ठंडी हवा चल रही है, तो गर्मी तो नहीं लग रही है। तो बस अभी जा रहे हैं हम नीचे और सोएंगे तो आप लोगों से मिलते हैं दोपहर में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तो बस अभी टाइम हो गया है 11 बज गए हैं, और मैं सोकर उठी थी 10 बजे। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ मॉप, जो कि हमने अमेज़ोन से मंगाया था, लेकिन अभी नहीं, 2 महीने हो गए शायद। जब आंटी नहीं आई थी ना, उस टाइम पे गुलाब सा जीसान आए थे, तो उस टाइम पे नहीं आई थी, तो फिर मैंने सोचा था मैं उठा दूँगी। तो फिर सभी ने बोला था कि आप मॉप मंगा लो, उससे पोछा लगाना आसान रहेगा, तो जब भी मंगा लेते फिर। लेकिन बाद में आंटी आ गई थी, तो फिर हमने इसको निकाला नहीं। लेकिन आज उनका फ़ोन आया कि वो मिट्टी में गई हैं,
तो फिर हाँ पापा जी बोलने लगे कि अब वैसे भी कोरोना फैल रहा है तो अभी आंटी को बंद कर दो कुछ दिन के लिए, जब तक कि ये सही नहीं हुआ था। तो फिर इसलिए आज से आंटी बंद कर दी गई हैं और अब पोछा जो है ना हम लोग इसी से लगा लिया करेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो आप देख ही रहे हैं। और पहले ना, इससे पहले भी मैंने मंगाया था जब इनाया पेट में थी, तब मैं पोछा लगाती थी, आंटी नहीं आती थी उस टाइम पर, दूसरी आंटी थी वो बंद हो गई थी। तो फिर मैंने मंगाया था, लेकिन फिर काफ़ी यूज कर लिया था और बहुत अच्छा निकला था। लेकिन अब की बार जो है ना स्टील वाला मंगाया है, इसमें जार जो है ना स्टील वाला लगा है। और इनाया उठ गई हैं तो इनाया सोच रही पता नहीं क्या खेल है। और ये हमने अमेजोन से मंगाया है, प्राइस शायद इसकी 1000 से ऊपर की है, लेकिन अच्छी है। जो पहले वाला था उससे ज़्यादा अच्छा ये है। तो अब यूज करेंगे तब और पता चल रहा है कैसा है। तो ये यहाँ पर जो है ना नया पोछा लगा कर देख रही हैं, तो अच्छा रहा, हमने पहले से मंगा कर रख लिया इसको, तो आज काम आ गया। अब आंटी नहीं आएंगी तो फिर, क्योंकि पोछा लगाने की दिक्कत रहती है, इतना बड़ा घर है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और इससे जो है ना जल्दी हो जाएगा। और इसमें सारी जो है ना फैसिलिटी, मतलब पहिए भी लगे हैं। जो पहले वाला था उसमें पहिए नहीं थे, इस तरीके से पकड़ पकड़ के जो है ना सरका भी सकते हैं इसको। और साइड में बटन भी दिया है, पानी निकाल सकते हैं। और छोटी सी बोतल आई है जिसमें हम जो है ना उसमें डिटॉल वगैरह भर के रख सकते हैं। और यहाँ पे ये लेकर आ गए हैं ग्रोसरी का सामान, क्योंकि लॉकडाउन है तो सुबह 7 से 10 बजे तक ही जो है ना शॉप खुल रही है। तो हमने कल का जो है ना उनको भेजा था लिस्ट व्हाट्सएप पे, आज उनने दिया है सामान। तो बस मैं यहाँ पे सैनिटाइज कर रही हूँ सामान को और सैनिटाइज करके रख दूँगी। तो सारा कुछ सामान मैंने मंगा लिया जो मुझे ज़रूरत पड़ रही थी। तो बस यहाँ पे मैंने सारा सामान जो है ना सैनिटाइज़ कर लिया है। और इसमें जो है ना सारा कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कि इफ्तियारी में ज़रूरत पड़ रही थी कुछ सामान की, वो भी है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं और बच्चों के खाने का सामान भी है, नमकीन बिस्किट वगैरह भी हैं, कभी कभी मन कर जाता है तो। और आले नाया का पीडियाश्योर भी ख़त्म हो रहा था तो छोटा वाला डिब्बा ही मिला, लेकिन मैं 1 किलो वाला मंगाती हूँ ना वो काफ़ी टाइम चल जाता है, लेकिन आधी किलो वाला बहुत कम चलता है। तो सारा कुछ मैंने साफ़ करके रख दिया, पोछा वगैरह लगा लिया है। और यहाँ पे बच्चों को नहला दिया तो बस तैयार हो गए हैं। और अब मैं जाऊँगी नहाने, अभी इनको खाना नहीं खिलाया तो खाना मैं बाद में खिलाऊँगी, पहले मैं नहा लूँ और फिर नमाज़ पढ़ लूँ, फिर उसके बाद इनको खाना खिलाऊँगी। और यहाँ पे इनाया अपनी डॉल दिखा रही है, और इनाया चोटी में कितनी अच्छी लग रही है ना माशाल्लाह। तो अभी टाइम हो गया है शाम का 5 बजने में 5 या 10 मिनट की देरी है। और बस मैं आ गई हूँ किचन में इफ्तियारी बनाने के लिए। तो आज मैं जो है ना 2-3 चीज़ें बनाने वाली हूँ। स्वीट्स बनाऊँगी क्योंकि मेरा मीठा खाने का बड़ा मन कर रहा है, और लॉकडाउन की वजह से कोई भी सब कुछ बंद है तो इसलिए कुछ भी बाहर का नहीं खा सकते हैं। जब होगा ही नहीं तो खाएंगे कहाँ से। तो अब तो घर में ही बनाकर खाना है, तो अब जो भी मन चले वो घर में ही खाओ। तो बस मेरा मीठा खाने का मन था तो मैंने कहा चलो आज कुछ स्वीट्स बना लेते हैं मीठा। और काफ़ी लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि आप भी, वैसे तो आप लोग बहुत खाने के शौकीन हो, लेकिन अब जो है ना बिल्कुल सिंपल रहता है आपका, ना ही इफ्तियारी में कुछ, ना ही सहरी में। तो सहरी की तो देखो हमेशा से सिंपल ही रही है, ये बात मैंने पहले भी बोली आप लोगों से कि सुबह के टाइम तो हम लोग कुछ नहीं खाते हैं, सुबह सिंपल सी सहरी रहती है, दूध से ही रोटी या टोस्ट वगैरह कुछ भी, ठीक है ना। रही बात इफ्तियारी में, तो पहले इफ्तियारी बड़ी खुशी से बनती थी, क्योंकि पहले ये रहता था, देखो अब तो क्या रह गया है, घर में ही बनाओ और खा लो और बस। तो खुशी उस पर मिलती थी कि जब इफ्तियारी बनाते थे काफ़ी सारी क्वांटिटी में, और फिर मोहल्ले में जो भी हमारे आस पड़ोस के होते थे उनको देते थे, और मस्जिद में जाती थी। तो पहले जो है ना हम 4-5 मस्जिदों में बेचते थे, और जो हमारे आसपास एरिया में जो भी हमारे जान पहचान के उनको हम लोग देते थे। तो काफ़ी सारी इफ्तियारी बनती थी और अच्छा भी लगता था बनाने में, दिल भी करता था और फिक्र रहती थी कि इफ्तियारी बनानी है टाइम से और जल्दी जल्दी सबके यहाँ भेजनी है। लेकिन अब वो चीज़ नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से ना ही पिछली साल ऐसा रहा, ना ही इस साल सोचा था कि इस साल सब कुछ सही रहेगा, अच्छी अच्छी इफ्तारियाँ बनाएंगे, मस्जिद में भेजेंगे, लेकिन इस बार भी जो है ना अरमानों पे पानी फिर गए। तो ये वजह है ना बनाने की। लेकिन आज मेरा मन किया तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, और ये भी कहने लगे कि बना लो, चलो मैं भी खा लूँ, काफ़ी टाइम हो गया, कभी मतलब कुछ खाया नहीं है, और रमज़ान में इतने निकल गए, कुछ नहीं बनाया तुमने, तो आज बना लो। और आज सामान भी आ गया, जैसे कि फ्रूट्स वगैरह भी नहीं थे, तो क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कुछ भी नहीं मिल रहा है। और वैसे राशन हमने जल्दी मंगा लिया था लॉकडाउन लगने से 1-2 दिन पहले,
लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं। देखो घर गृहस्थी में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो हर चीज़ नहीं हो पाता है, बाद में भी याद आती है, तो इस वजह से। तो बस आज हमारा राशन भी आ गया, सामान जो भी मंगाना था, पीछे ही शॉप है। तो कल इनने जो है ना फ़ोन किया था, तो उन्होंने बोला था कि आप व्हाट्सएप पे भेज दो, जो भी आपको सामान चाहिए मैं रख दूंगा लेकर, फिर आप ले जाना। तो कल का उन्होंने बोला और आज जो है जाके ना मिला है, तो बस सामान आ गया। तो चलिए बना लेते हैं, और क्या क्या बनाती हूँ मैं वो आपको बताती जाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट कर लिए। मैंने इफ्तियारी बनाना, और आलू मैंने बॉईल करने रख दिए कट करके, और दूध भी मैंने बॉईल करने रख दिया था। तो इसमें बस अब डाल दूँगी मैं कस्टर्ड पाउडर, और शक्कर उसमें मैंने डाल दी है। तो शक्कर जो है ना जितना मीठा चाहिए तो उस हिसाब से डाल दो, और बहुत सिंपल होता है लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा लगता है। और रमज़ानों में हमारा पहला फ्रूट कस्टर्ड बन रहा है, क्योंकि था ही नहीं इसलिए नहीं बनाया, और अब तो आ गया है, और फ्रूट्स भी आ गए, तो अब तो बनता ही रहेगा रोज़, और हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी है। और ये वेनिला फ्लेवर है, तो हम लोगों को ना यही वाला फ्लेवर अच्छा लगता है। वैसे स्ट्रॉबेरी भी आता है, लेकिन एक बार स्ट्रॉबेरी ले आए थे लेकिन वो पसंद नहीं आया था, तो फिर इसलिए वेनिला ही लाते हैं हमेशा। और कस्टर्ड को मैंने अभी पंखे में रख दिया, फिर उसके बाद मैं फ्रीज में रख दूँगी, जिससे वो ठंडा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैं चाशनी बना रही हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ मीठे समोसे। जो मैंने सुबह मावा निकाला था ना, मैं बोल रही थी कि थोड़ा सा मावा निकाली जिससे बना कर देखूँगी, तो बस यही बना कर देख रही है। तो कई जगह मैंने देखा है वीडियो में कि समोसे होते हैं मीठे, और गुजिया होती हैं कीमे की। तो पर ये भी है, सेब कोई भी दे दो चीज़ तो वही रहेगी। तो बस यहाँ पे मैंने कि चलो मैं भी बनाती हूँ। तो बस मैंने चीनी रख दी है, और ये मैं मैदा गूँध रही हूँ। तो मैदा बहुत ही सिंपल है गूँधना। इसका मोयन का ये रहता है कि बस मोयन इतना होना चाहिए कि मैदा जो है ना गीला गीला सा हो जाना चाहिए। तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला, 1 चुटकी, और इलायची पाउडर डाल दिया है, क्योंकि मीठे हैं तो इलायची पाउडर जाएगा। जब नमकीन बनाते हैं तो अजवाइन जाती है। तो बस इसमें मैंने घी डाल दिया और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। और जब ये मुट्ठी में इकट्ठा होने लगा ना, बस इतना ही इसमें मोयन जाएगा, तो इससे ये खस्ता हो जाएंगे। और बस मैं आटा गूँध रही हूँ, तो इसका मैंने ज़्यादा सख्त आटा नहीं गूँधा है, सॉफ्ट ही गूँधा है। और बस अभी मैं इसको थोड़ा सा चिकना कर लूँगी, और चाशनी बनके तैयार हो गई है। और ये है मावा, जो कि मैंने निकाल कर रख लिया था क्योंकि ये जम गया था, तो अभी ये सॉफ्ट हो गया है। तो इस मावे में मैं क्या करूँगी कि इसमें मैं डाल लूँगी शक्कर। पिसी नहीं है, लेकिन जो शक्कर है ना हमारी बारीक है, तो अच्छे से मिक्स हो जाएगी। वैसे पिसी होती तो और अच्छा रहता, लेकिन पिसी नहीं है। और तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने इसमें डाल दी है ये मैंने शक्कर डाल दी, और काजू डाल दिए, और एक किशमिश, और ये इलायची पाउडर। और मैंने चाशनी में भी इलायची पाउडर डाला है, क्योंकि इलायची पाउडर जो है ना मीठे में बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है। कुछ भी मीठा बनाया हम उसमें और इलायची पाउडर डाल दे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं अभी इसके लिए पूड़ी बेल ली हूँ। तो पहला मैंने बेली, तो मैंने काफ़ी बड़ी बेल ली। जैसे कि नमकीन बनाते तो नमकीन समोसे तो जो है ना बड़े बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब मीठे बनाते तो मीठे समोसे छोटे वाले अच्छे लगते हैं देखने में। मतलब बना तो कैसे भी लो, देखो घर की बात है कैसे भी बना लो। लेकिन फर्स्ट था मेरा, तो मेरा थोड़ा सा हो गया था, क्योंकि मैंने पानी भी उल्टी जगह लगा लिया था। क्योंकि अंदर की साइड नहीं लगाना, बाहर की साइड लगाना था, क्योंकि इसको बाहर की साइड फोल्ड करना है, इसलिए तो हो जाता है। क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने बनाया नहीं है ना, इसलिए। तो बस यहाँ पे जो है ना समोसे की शेप दे देंगे, इसमें अंदर भर देंगे ये मावा। और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे, जैसे कि बाज़ार की गुजियाँ खाते हैं उसी तरीके से। और जो मलाई का मावा है वो भी यूज़ हो गया। अगर आप लोग भी जो है ना अगर मलाई से घी निकालते हैं तो इस तरीके से मलाई से घी निकाल लें और मावे को रख लें, और इस तरीके से कोई भी रेसिपी बना लें, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। गुजिया ही बना सकते हैं, समोसे ही बना सकते हैं। तो मैंने तो समोसे बनाए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और इनको जब बताया ना कि मैंने मीठे समोसे बनाए, तो पहले तो ये कहने लगे मीठे समोसे, लेकिन जब खाए तो कह रहे हैं हाँ बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं। तो बस यहाँ देख लीजिए सारे समोसे फ्राई हो रहे थे, इतने समोसे बन गए। इतने मामा में से 7 बने थे, शायद 7 ही हैं। और बाकी की मैंने पपड़ी बना ली थी मीठी, जो टिक्कियाँ जैसी बनाते हैं ना, लेकिन मैंने समोसे जैसी शेप की बनाई थी। और बस यहाँ पे जो मुझे नमकीन डिश बनानी है उसके लिए मैं जो है ना तैयारी कर रही हूँ। और लेकिन मुझे बनानी थी दूसरी डिश, लेकिन
क्या हुआ कि मिक्सी ख़राब है और मुझे याद नहीं रहा बिल्कुल भी, और मैंने जो सोयाबीन की बड़ी है ना उनको फुलो लिया, वरना फिर मैं दूसरी बनाती। लेकिन इसको मुझे बनाना था जैसे कि कचौड़ी होती है ना, आलू के अंदर मुझे सोयाबीन की बड़ी की फीलिंग भरना थी। लेकिन फिर मैंने क्या करा, मैंने सारी चीज़ें मिक्स करके और कटलेट की तरह बना दी। और यहाँ मैं फ्रूट जो है ना काट रही हूँ। तो यहाँ पे ये देख लीजिए हमारी सोयाबीन आलू कटलेट फ्राई हो रही है। तो ये मैंने जो है ना मेंदे को है ना अंडे में घोला है, तो उससे जो है ना अच्छी फ्राई हो रही है, क्रिस्पी। और बस ये जो हमारा फ्रूट कस्टर्ड बनेगा उसके लिए मैं फ्रूट कट कर रही हूँ और ये मैं पलट देती हूँ। और जो हमारे समोसे हैं वो चाशनी में पड़े हुए हैं, तो बस इनको भी मैं निकाल कर रखूँगी। और इसमें मैं बता दूं, बनी तो बहुत ज़्यादा अच्छी, बस तरीका चेंज हो गया। लेकिन अगर अंदर भरी होती तो और भी अच्छी लगती। और यहाँ पे ये मौसम देख लीजिए, आज तो बहुत ही अच्छा वाला मौसम हो गया। तो मैं थोड़ा सा देखने आई थी क्योंकि आलिया बोली थी मम्मी हवा चल रही है बहुत अच्छी, तो बस मैं देखने आई थी। बारिश वाला मौसम हो रहा है और मैं वापस से किचन में आ गई। तो मैंने जो कटलेट हैं ये देख लीजिए, देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना। तो इसमें मैंने सोयाबीन की बड़ी डाली है और सारे मसाले डाले हैं, आलू डाला है और ब्रेड क्रम्स डाला है, और बस अंडे और मैदे में डिप करके इनको फ्राई कर लिया है। और ये देखिए समोसे टेस्टी से बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। और ये है फ्रूट कस्टर्ड और शरबत, और जो मैं बोल रही थी ना ये है मीठी पूड़ी बोल सकते हैं, मैं मतलब अपड़ी सी है, मैदा बचा था उसकी बना ली है बहुत ज़्यादा अच्छी। तो ये हमारी आज की इफ्तियारी है, तो करते हैं। तो बस इफ्तारी कर ली है और नमाज़ पढ़ ली, तो बस उसके बाद मैं माज रही हूँ बर्तन। काफ़ी सारे हो गए थे क्योंकि अब आंटी आएंगी नहीं, तो हमें पता है हमें ही माजना है। तो बस अभी ये इफ्तारी के बर्तन माज ले रही हूँ और फिर मैं जाऊँगी ऊपर छत पे, और फिर वहाँ से आने के बाद तो खाना वगैरह खाएँगे। फिर वो भी बर्तन होंगे तो वो भी मैं रात में ही माज कर रख दूँगी, जिससे सुबह के लिए एक भी बर्तन नहीं रहेगा। और इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ यहीं पर, फिर मिलती है आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।